धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर का जिसने आज पूरा दिन हम सबको संभाल के रखा, हमारी हिफाजत की। और स्प्रे टाइम मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर ने हम सबको एक मौका दिया कि हम इस प्लेटफॉर्म पर आकर उसकी महिमा कर सकें, उसकी आराधना कर सकें, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा और उसकी तारीफ कर सकें। यहाँ पर अगर हम दाऊद के जीवन को देखें तो दाऊद यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और बड़ी बड़ी विनती कर रहा है। वो छुपा नहीं रहा अपने अपराधों को, वो छुपा नहीं रहा अपने पापों को, क्योंकि उसे पता है परमेश्वर सब जानता है। उसे पता है कि परमेश्वर अंधकार में भी अगर मैं चला जाऊं तो वहां पर भी परमेश्वर है। वो एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देखिए, वो पता है उसे इस चीज के बारे में कि उसने क्या अपराध किया है। ये जो पाप क्षमा की प्रार्थना वो कर रहा है, उसे पता है कि परमेश्वर उससे क्रोधित हो चुका है, परमेश्वर उससे नाराज हो गया है और इसीलिए वो परमेश्वर को मना रहा है। देखिए, हम इस बात को जानते हैं कि जब हम कोई भी ऐसा अपराध करते हैं या गुनाह करते हैं जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर निराश होता है, परमेश्वर क्रोधित होता है। परमेश्वर ही है जो हमें हमारे अंदर से जो आत्मा है उसे अलग कर देता है। बहुत सारी चीजें हैं स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम भी अपने ये वर्ल्डली जीवन लाइफ को देखें, संसारिक जीवन को देखें, तो यहाँ पर भी है ऐसा कि अगर माँ बाप की बात बच्चे नहीं मानते तो माँ बाप भी अपने बच्चों से नाराज होते हैं, उन पर क्रोधित होते हैं और उन्हें जो चाहिए होता है कई बार वो रोक देते हैं, उन्हें वो नहीं दिया जाता है। ऐसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो बड़ा निवेदन कर रहा है। ये स्पिरिचुअल लाइफ है, एक स्पिरिचुअल लाइफ है। वो उसका संबंध उसके परमेश्वर के साथ है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने दाऊद के विषय में कहा था कि मेरे मन के मुताबिक मुझे राजा मिल गया है। एक ऐसा शख्स जिसे परमेश्वर पसंद करता है, एक ऐसा शख्स जिसे परमेश्वर की नजर उस पर है, गतिविधियों पर नजर है। और जब परमेश्वर ने उसे देखा तो भाग गया उसे वो। आज वही राजा है और वही राजा आज विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है। उसने एक ऐसा काम किया है जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, जो परमेश्वर को नहीं भाया। परमेश्वर नाराज हो गया उस काम से। बाइबल हमें बताती है इसके बारे में। अगर हम यहाँ पर निकाले मेरे साथ कि उसने कौन सा अपराध किया जिसके विषय में वो प्रार्थना कर रहा है, और ये भी तक कह रहा है, ये तक बोल रहा है कि तूने जो हड्डियां तोड़ डाली हैं। देखिए, परमेश्वर हड्डियों तक को तोड़ डालता है। अगर हड्डियों को तोड़ना मतलब दुख और पीड़ाएं आती हैं। हड्डियां मतलब वैसे नहीं टूटी, हड्डियों का मतलब है पीड़ाएं, दुख, तकलीफें आना, है ना, निराशा आना, इसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है से जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वह मगन हो जाएं, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। अशुद्ध हो गया है मेरा मन पाप से और अपवित्रता से भर गया है। मेरे मन को शुद्ध कर। देखिए, बाइबल कहती है ना, सबसे पहले अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत आपका मन ही है, जिसे हम मेरे जो नीति वचन के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए, बाइबल बता रही है किस प्रकार से वो अपने प्रभु से निवेदन कर रहा है। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से ना निकाल दे। देखिए, परमेश्वर हमें अपने सामने से निकाल देता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपने चर्च जाना नहीं रोका है, आपको परमेश्वर ने रोक दिया है कि आप चर्च ना जाएं। आप परमेश्वर की संगति में ना जुड़ें, आप आत्मिक संगति में ना जुड़ें। ये नाराजगी आपकी नहीं है, नाराजगी परमेश्वर की है। हमें इस बात को जांचना है
यहाँ पर वो कह रहा है कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। ये विनती है उसकी, ये प्रार्थना है उसकी। यहाँ पर एक है कि मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा दे। उसने एक हत्या की थी मेरे हत्या। देखिए, लड़ाइयों के अंदर जो काम करते हैं वो हत्या नहीं कहलाता है, क्योंकि वो एक नियम और कानून के तहत आता है। लेकिन एक उसने जो हत्या की थी, जिसके कारण वो परमेश्वर उससे नाराज हो गया था। अगर हम यहाँ पर निकालें, मेरे साथ आप सब निकाल सकते हैं, यहाँ पर इस वचन का हमें माध्यम मिलता है। अगर हम दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय और 12वें अध्याय के 7वें वचन से लेकर हम इसे पढ़ेंगे। पढ़िए जरा। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इज़राइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। देखिए, परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया, एवरीथिंग, सब चीजें दी जो उसे चाहिए थी, जो उसे चाहिए था वो परमेश्वर ने सब दिया। क्यों? परमेश्वर के मन के मुताबिक मिल गया था। वो उसे मन के मुताबिक कार्य भी कर रहा था, जो परमेश्वर चाहता था वैसा वो कर भी रहा था। और परमेश्वर ने उसे ब्लेसिंग्स पर ब्लेसिंग्स दी, आशीषों पर आशीष दी, उसे राजा बना दिया। और यहां तक कि अगर उसकी इच्छा थी, देह की इच्छा, उसकी देह की इच्छा भी उसने पूरी करी। लेकिन जब हम परमेश्वर हमें सब कुछ दे रहा होता है, परमेश्वर हमारे मन की इच्छा को पूरा कर रहा होता है, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा होता है, और उस समय में अगर हम परमेश्वर के उस ट्रैक से उतर जाते हैं, तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से दाऊद कितनी पीड़ा में चला गया है। उसे किसी से मतलब नहीं, उसे परमेश्वर से, उसे पता है परमेश्वर मेरे जीवन में आ गया, सब चीजें दोबारा से सेटल हो जाएंगी। और यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़िए जरा आगे। और यदि ये थोड़ा था जी, तो मैंने तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। देखिए, देने वाला था। अगर तुझे लगता था कि ये थोड़ा है, तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। जितना तुझे चाहिए था उससे ज्यादा मैं तुझे देने वाला था। वो राजा बन गया था, परमेश्वर उसे और देता अगर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता। परमेश्वर की, कई बार हम क्या करते हैं, हमें कोई अच्छा दिखता है, हम क्या करते हैं, हम वहीं तक सीमित रह जाते हैं, लिमिटेशंस। हाँ, मुझे अच्छा मिल गया है, ताकि परमेश्वर हमें और बेस्ट देने जा रहा होता है। और हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर की नजदीकी से, परमेश्वर की उस करुणा से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मिल गया है, हमें वो सब मिल गया, हमें हमारी सेटिस्फेक्शन यहीं तक थी और हमारी सेटिस्फेक्शन पूरी हो गई है। परमेश्वर उससे कह रहा है यहाँ पर कि मैं तुझे और देने वाला था, है ना। क्या लिखा है आगे? तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर, देखिए, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। जो उसकी दृष्टि में, देखिए किसकी, मनुष्य की दृष्टि में। आप ये समझिए इस चीज को कि हम परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ना ठहराए जाएं किसी भी तरह से। परमेश्वर ने सब कुछ दिया उसे, यहाँ तक कि उसे उसकी मन की इच्छा, उसकी देह की इच्छा को भी पूरा किया। और लेकिन वो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे, अगर तुझे लगता था कि मैंने तुझे थोड़ा दिया है, तो मैं तुझे और देने वाला था, मैं तुझे और देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुझ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हालेलुया। और क्या कहता है आगे? हित्ती उरिया, देखिए उसने क्या काम किया। देखिए उसका जो काम था, उसने काम क्या किया, उसकी नियत, जो उसका मन था, वो खिंचाव में चला गया, दूसरी तरफ परमेश्वर से हट गया, है ना। और जब उसका मन परमेश्वर से हटा तो उसका मन कहीं और चला गया। क्या कहा वचन में? हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया। देखिए, हित्ती उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। तूने गलत काम किया। एक ऐसा व्यक्ति
जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की मर्जी पर चलने वाला था, हमेशा तैयार रहता था। तूने क्या किया? अपने लोभ और अपने लालच के कारण, अपनी इच्छा के कारण, अपनी कामुकता के कारण तूने क्या किया? तूने उसे तलवार से मरवा डाला। खुद नहीं मारा, तूने मरवा डाला उसे, है ना? ये क्या किया तूने? चालाकी की। परमेश्वर के सम्मुख कोई चालाकी नहीं चल सकती मेरे से। परमेश्वर सब देखता है। परमेश्वर ने यहाँ पर, आप देखिए, यहाँ पर नतान भविष्यद्वक्ता को उसके पास भेजा है और वो यहाँ पर परमेश्वर की सारी बातें उसे बता रहा है। अगर हम 51 वहां पर पढ़ते हैं ना, तो यहाँ से ये जो चीजें हैं, ये पश्चाताप उसने उसके बाद किया है कि उससे परमेश्वर नाराज हो गया है। क्या लिखा है आगे? और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया। और तूने क्या किया? उसे इसलिए मरवा डाला ताकि उसकी पत्नी को अपना कर ले, क्योंकि तुझे वो सुंदर दिखी, तुझे वो अच्छी दिखी। तेरी जो आंखों की दृष्टि, बाइबल में एक वर्ष है मेरी, अगर हम निकालें यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर उसका 6वां अध्याय, उसके 22 और 23 वचन को हम पढ़ते हैं। शरीर का दिया आंख है जी, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। अगर तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी कैसा हो जाएगा? उजियाला होगा। उजियाला। तेरे शरीर के अंदर क्या रहेगा? अंधकार नहीं रहेगा। तेरी आंख, अगर तेरी आंख अच्छी है, तेरा देखना अच्छा है, तो क्या देख रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या देखते हैं, है ना? उसने उरिया की पत्नी को देखा और देखकर क्या हुआ? उसने उसके प्रति क्या कर लिया? अपनी इच्छा, अपनी देह की इच्छा को वहां पर पूरा करना चाहा। क्या लिखा है यहाँ पर आगे? परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, और यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी और तेरा होगा। सारा शरीर भी कैसा हो जाएगा? अंधियारा होगा। अंधकार से भर जाएगा, बुराई से भर। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा है, जो परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा कर रहा है, हम यहाँ पर देखते हैं। और परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, मेरे मन के मुताबिक मुझे मिल गया है। आज वही व्यक्ति देखिए, पर मैं आपको एक चीज बता दूं, परमेश्वर हमारे पक्ष में रहे तो फिर हमारा कोई विरोधी नहीं हो सकता। उसकी शैडो में, उसकी छाया में अपने आप को हमेशा बनाकर रखना है मेरे जैसा। जो अंधकार है वो चुने हुओं की तरफ हमेशा टारगेट करेगा। जो चुने गए हैं, जितने भी चुने गए हैं, उन्हीं पर टारगेट है। मतलब समझ लीजिए, मिसाइल सिर्फ उन्हीं पर है जो प्रभु के चुने गए लोग हैं। उन्हें ही सताया जाएगा, उन्हें ही भरमाया जाएगा, उन्हें ही लालच दिया जाएगा, उन्हें ही अपनी ओर वो अंधकार क्या करेगा? अंधकार उन्हें अपनी ओर आकर्षित करेगा। हम देखते हैं आदम हव्वा के जीवन में कि वहां पर वो चुने गए थे, परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था और वहां पर उनको टारगेट किया गया। वहां पर, यहाँ पर आप देखिए मरीजों, बाइबल कहती है, इस कारण वे उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो जाए तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। आज उस अंधकार को वो फील कर रहा है मरीजों। आज वो अंधकार को फील कर रहा है और क्या कह रहा है कि मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। क्या कहता है वचन आगे? अगर हम वापस चलते हैं शमूएल की पुस्तक के अंदर, और उरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला है जी, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी जी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर। श्राप दे दिया परमेश्वर ने। देखिए, श्राप दे दिया वहां पर कि जिस तलवार से तूने मरवाया है वही तलवार अब तेरे घर से दूर नहीं होगी। उसका बेटा उसके अगेंस्ट हो गया था, मगर हम आगे पढ़ें इसके अंदर तो उसके बेटे ने उसके अगेंस्ट होकर तलवार निकाल ली थी और वो भागा फिर रहा था। दाऊद भागा फिर रहा था, क्योंकि परमेश्वर अगर श्राप दे दे तो उस श्राप को कोई नहीं हटा सकता। सिर्फ रिपेंट, पश्चाताप और अपने आप को प्रभु में लेकर आना और प्रभु के सम्मुख अपने आप को समर्पित करना, ये बहुत जरूरी होता है हमारे जीवन के लिए। मेरी क्या कहता है वचन आगे? क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर जी, हित्ती उरिया की पत्नी को जी, अपनी पत्नी कर लिया है। हित्ती उरिया की पत्नी को क्या कर लिया है? अपनी पत्नी कर लिया अपनी। मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी थी ऐसा करने को, लेकिन तूने ऐसा किया है। मैंने तुझे नहीं कहा था, मैंने तो तुझे दी थी। और
है ना, जो तुझे चाहा वो तुझे दिया, लेकिन तूने क्या किया, तूने मेरी आज्ञा की। कल हम कह रहे थे ना, कल हम बात कर रहे थे शिक्षा का होना बहुत अहमियत रखता है कि हम शिक्षाओं और आज्ञाओं में बने रहें। वो शिक्षाओं और आज्ञा से हट गया था, और यही कारण है मेरी इसो कि उसने वो काम किया जो परमेश्वर की इच्छा से के अनुरूप नहीं था। क्या कहता है वचन? यहोवा यो कहता है कि सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा। देखिए, मैं तेरे घर में से विपत्ति, तेरे घर में से, उसका मैंने आपको बताया ना अभी, उसका बेटा ही उसके अगेंस्ट चला गया था। वहां पर क्या लिखा हुआ है? तेरे घर में से ही विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा। देखिए, अगर आप पश्चाताप नहीं करोगे, आप अगर आप रिपेंड नहीं करोगे मेरी, तो ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में रिपेंड कर लेना, क्योंकि अगर परमेश्वर नाराज हो जाए तो बहुत मुश्किल है मेरी सो। हम संसार की सारी चीजों से बच सकते हैं, परमेश्वर से नहीं बच सकते, क्योंकि बाइबल कहती है अगर वो तुम्हारे पक्ष में हो जाए तो तुम्हारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। लेकिन इसी के अगर हम इसके उल्टा कहें, तो अगर वो हमारे क्या हो जाए, विरोध में हो जाए, तो फिर हमारे पक्ष में कोई नहीं हो सकता। ये बात दाऊद वहां पर समझता था, दाऊद वहां पर जानता था, और इसलिए आगे हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। और वो दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। जी, तूने तो वो काम छिपा कर किया, तूने तो वो काम छिपा कर किया, पर मैं ये काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहरी कराऊंगा। जी। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप हमने को देखा दूर था किया मेरे है। इज्जों कि उसकी जो बेटी थी उसके साथ कुकर्म किया गया था, हमने देखा था वहां पर। परमेश्वर, देखिए, परमेश्वर है। परमेश्वर अगर जलन रखने वाला है तो उसका कारण क्या है, क्यों वो जलन रखता है, क्यों वो चाहता है कि परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर के बुलाए हुए, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। हम यहाँ पर देखते हैं मेरी सो क्या लिखा हुआ है आगे। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, जी, तू ना मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा देखिए, यहोवा एक यहाँ पर उसको वो दे दिया है ना, कि ठीक है, तूने पाप किया है, तेरे पाप को परमेश्वर ने दूर कर दिया है, तू नहीं मरेगा, लेकिन तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है। देखिए, अमोनियों के द्वारा उसने क्या किया था, उरिया को मरवा दिया था, है ना। वहां पर वो हित्ती जो उरिया था उसको मरवा दिया था, और मौका दे दिया था वहां पर कि देख हमने मार दिया तेरे लोगों को, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, तूने जो तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है। कई बार हम भी अन्य जातियों को अवसर देते हैं, है ना, कुछ ऐसे काम करते हैं जिन्हें अन्य जातियों को अवसर मिलता है कि वो हमारा ठट्टा करें, हमारा मजाक उड़ाएं, और कहें देखो ये परमेश्वर के लोग हैं, ये है परमेश्वर के लोग। बाइबल क्या कहती है, पढ़िए आगे। इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है जी, वो अवश्य ही मरेगा। ये है कि तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वो अवश्य ही मरेगा, क्योंकि वो व्यभिचार से उत्पन्न हुआ है, वो परमेश्वर की योजना के मुताबिक नहीं आया है, इसलिए वो अवश्य मर जाएगा। तब नातान अपने घर चला गया। जी, और यहाँ पर देखिए, और नतान अपने घर चला गया। सारी जो परमेश्वर ने उसे कहा था उसने सब कुछ वहां पर बताया, सब कुछ वहां पर कहा। अगर हम 51 को यहाँ पर देखें, भजन संहिता 51 को, उसने क्या किया, उसने समर्पित किया अपने आप को, पश्चाताप किया, रिपेंट किया। अगर हम हिजकिय्याह को देखें तो उसने क्या किया, जब यशायाह वहां पर आया है और यशायाह आकर उसे बता रहा है कि तू अब परमेश्वर के भवन नहीं जा पाएगा, बल्कि तू अपने अपने सगे संबंधियों को बोल दे, क्योंकि तू मरने वाला है, तू मर जाएगा। वो क्या करता है, वो दीवार की तरफ अपने मुंह को करके प्रार्थना करता है, कहता है कि प्रभु मैंने तेरा भय माना है, तेरी इच्छा को पूरा किया है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर अगर हम दाऊद के जीवन को देखें, दाऊद एक ऐसा शख्स था मेरी, जिसे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना था, अपनी स्तुति और अपनी प्रशंसा के लिए चुना था। लेकिन यहां पर एक काम के द्वारा उस सब कुछ खराब हो गया था। उसका घर का बेटा ही, आप देखिए, उसका बेटा ही उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया था राजा बनने के लिए, और उसे मार डालना चाहता था। उसकी बेटी के साथ कुकर्म किया गया अमरीश।
परमेश्वर आज हमें यही सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि हम पूरी तरह से उस महिमा के सिंहासन के पास अपने आप को बनाकर रखें, क्योंकि हम चुने गए और बुलाए गए और ठहराए गए हैं। यहाँ पर वो कह रहा है, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। उस अपराध को जो मैंने किया है, जो पाप मैंने किया है, उस पाप से मुझे मुक्त कर दे, उस पाप से मुझे छुड़ा ले। और क्या लिखा है? तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। जब तक आपके अंदर वो पाप बना हुआ है, आपके अंदर वो दोष बना हुआ है, आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना स्वीकार्य योग्य नहीं है परमेश्वर के सम्मुख। इसलिए वो चाह रहा था कि परमेश्वर मुझे इस हत्या के अपराध से मुक्त कर दे, छुड़ा ले, मुझे क्षमा कर दे। और लगातार वो रिपेंट कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। यहां तक कि परमेश्वर, देखिए, वो जो व्यक्ति है जो परमेश्वर की महिमा करता था, शाऊल राजा ने उसे नियुक्त किया था कि वो उसके लिए परमेश्वर की महिमा किया करे, स्तुति आराधना किया करे। आज परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर दिया है। परमेश्वर नहीं चाह रहा कि वो उसकी स्तुति करे। कई बार हमारे जीवन में भी होता है कि हमारा प्रार्थना का जीवन अलग हो जाता है। कई बार हम प्रार्थना नहीं करते हैं, कई बार हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, कई बार हम प्रभु की महिमा नहीं करते। ऐसा लगता है हमारे मुंह को बंद कर दिया है। जब बाइबल पढ़ने बैठते हैं नींद आने लगती है। जब हम स्तुति करते हैं तो स्तुति करने का जैसे पहले स्तुति किया करते थे उस तरह से स्तुति नहीं कर पाते हैं। कई बार हम प्रार्थना करने बैठते हैं और प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, बस प्रार्थना कर ली। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर ने हमारे मुंह को बंद कर दिया है? इसीलिए वो यहां पर कह रहा है, हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणवाद कर सकूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे इज्जों, प्रभु हमें यही चाहता है, प्रभु हमसे यही कहना चाहता है कि हम उसमें बने रहें ताकि वो हमारे पक्ष में बना रहे। अगर वो हमारे पक्ष में है तो कोई भी परिस्थिति हमारे विरोध में नहीं हो सकती। इस बात को हमें समझना है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी ऐसी चीजें, कोई भी ऐसी अंधकार की चीजें हमारे विरोध में नहीं खड़ी हो सकती। कोई भी संसार की कोई भी पावरफुल ताकत जो भी है, जो भी ऐसी ताकतें हैं, वो हमारे अगेंस्ट जो भी हैं, वो हमारे सम्मुख नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि हमारे पक्ष में कौन है? परमेश्वर है। तो परमेश्वर हमारे पक्ष में रहे। हम यही विनती करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। किया है अपराध, नहीं किया है, लेकिन हम परमेश्वर के सम्मुख हमेशा अपने आप को दंडवत करते रहेंगे, उससे माफ़ी मांगते रहेंगे। क्या जाने हमने जाने अनजाने कुछ ऐसा कर दिया हो जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। कई जाने हमने छुपकर ऐसा कर दिया हो जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। हमें लगातार रिपेंट करना है। कई बार हम मन में कुछ ऐसी बातें ले आते हैं जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमारे साथ बैठकर वो देख रहा होता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह दुनिया के अंत तक हमारे साथ है। तो जब हम देख रहे होते हैं तो वो भी देख रहा होता है ना? जो हम बोल रहे होते हैं वो भी वो सुन रहा होता है। तो आज प्रभु हमें ये सिखाना और समझाना चाहता है कि प्रभु में बने रहो। हम अगर प्रभु में बने रहेंगे तो प्रभु हम में बना रहेगा और हमारे पक्ष में खड़ा रहेगा। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। मैं प्रभु का दास संजय मसीह प्रेयर टाइम मिनिस्ट्री से, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको आशीषित करने जा रहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।